कोलकाता ट्रेनी महिला रेप मर्डर केस। उस ट्रेनी जो डॉक्टर हैं उनका रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है हालांकि, और 14 जगह पे चोट के निशान मिलते हैं और पूरे देश से आवाज़ उठता है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। कैसा न्याय होगा भाई, कैसा न्याय? क्या आप उसके जान को वापस लेके आ सकते हैं? नहीं ना लेके आ सकते हैं। आज तक की वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके लिए क्या किया है? ऐसे बोला जा रहा है कि जो आरोपी है वो खुद से ही फांसी की सज़ा मांग रहा है। क्या इससे पूरा समाज सीख लेगा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए किसी के साथ? या फिर उस ट्रेनी डॉक्टर को जिसने अपना जान गंवाया है और कितने दुख के साथ उसने अपना जान गंवाया, क्या उसको कुछ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इससे पहले भी दिल्ली में रेप हत्याकांड हो चुका है, कहाँ कुछ हुआ भाई? और समाज सीखा कहाँ? अगर समाज सीख रहा है तो फिर ऐसी घटनाएं आम दिन पे आम तौर पे क्यों घट रही हैं? लगातार ये घटना होती है, फिर उसके बाद लगातार कई घटनाएं होती है। भारत में तो खास करके ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि ये घटना का शुरुआत होता है, तब तक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार ऐसे घटनाएं घटते रह जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसका मतलब समाज सीख ही नहीं रहा, बल्कि समाज उसको उस्काया जा रहा है इन चीज़ों के लिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट है, मैं तो उसको कोर्ट ही नहीं मानता हूँ, रियलिटी है। पता ही नहीं चलता उसका स्टैंड क्या है किसी भी चीज़ पे, और उसके पास अपनी कोई क्षमताएं ही नहीं है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वो एक अंग्रेज द्वारा बनाया गया 1835 ईस्वी में, उसकी स्थापना हुई। उसके बाद स्थिति क्या हुई, किस लिए बनाया गया था, और आज भी उसकी स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट। जहाँ पे भी देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन है क्या भाई? हमको तो समझ में नहीं आता। रियलिटी है, संविधान को ही ना चलाता है वो, संविधान पे ही चलता है ना सुप्रीम कोर्ट। फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि समाज को पूरा तरह से शिक्षित किया जाए? इस हिसाब से समाज को पहले से ही अग्रसर किया जाए कि ऐसी घटनाओं को वो ना घटाए, उन चीज़ों की ओर वो अग्रसर ही ना हो। लेकिन एक घटना होता है, फिर लगातार उसके बाद कई सारी घटनाएं होती हैं। क्या समाज सीखेगा? हमें बचपन से कभी भी किसी के साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसा नहीं करना है, सिखाया ही नहीं जाता। रियलिटी है। आज भी आप जाएंगे ना 70 से 80% स्कूलों में ये चीज़ सिखाया नहीं जाता है, सिवाय उनके सिलेबस के। क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या समाज सीख रहा है आज के समय में? आज का जो समाज है ये कहाँ जा रहा है, किस गर्त में जा रहा है? कोई भी इन चीज़ों के लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहा। राजनीति और सत्ता, लालच यही है और कुछ नहीं है। कहीं पे कुछ होता है तो बस लोग राजनीति, बस हो गया, बात खत्म। रियलिटी है, जब आपके शासन में हो रहा है तो आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन जब किसी और के शासन में हो रहा है जो कि आपकी विरोधी पार्टी है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बखेड़े खड़ा कर रहे हो। और जहाँ पे आपके पार्टी से आपके संबंधित लोग हैं वहाँ पे आपकी क्षमता नहीं है कि आप आवाज़ उठा पाओ। ऐसे शोषित लोगों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। मेरा तो अपना पर्सनली मानना है, कभी भी नहीं मिल सकता। और आज का भारत जो है ना, रियलिटी है, भले हम कई सारी चीज़ों में डेवलप हो रहे हों, लेकिन हम अपने युवाओं को कैसे और कहाँ पे धकेल रहे हैं सबको पता है। आज के समय में 60 से 70% जो युवा हैं वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। आज गांव का गांव जो है ना वो नशे में डूबता जा रहा है।
कभी आप गांव को तो विजिट कीजिए। नहीं, आप नहीं करेंगे, आप एनालाइज भी नहीं करेंगे इन चीज़ों को, और जो करता है उसे प्रमोट भी नहीं किया जाता। हर गांव का रियलिटी है, जो 70 से 75% युवा है आज वो ड्रग्स का शिकार बन रहा है। धूम्रपान हो या नशा हो, किसी भी तरह का नशा वो करता ही करता है। 10 में से 7 से 8 लोग आपको मिलेंगे और फ्रस्ट्रेटेड लोग मिलेंगे। रियलिटी है, वो अपनी बातों को खुल के समाज में नहीं कर सकते, क्योंकि समाज ही हमारा इस हिसाब से डेवलप किया गया। ये नया जनरेशन जो है ना, रियलिटी है आज का जो समय है, यहाँ पे जाओ और 15-16 साल के बच्चों को देखो, फिर पता चलता है उनके साथ खुल के कोई बात करने वाला नहीं है। फिर क्या होगा, मन तो कुंठित होगा ना। कई सारी जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी की पूरी दबी की दबी रखी जाती हैं। फिर वो जब खुलेगा तो फिर सैलाब तो आएगा ना। और नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, हाउ वी कैन create a good society if people could understand. They live village, they settled in the big town. गांव को जो है ना संभालने का तरीका जिनके पास होना चाहिए, जिनके पास है वो तो गांव में नहीं रहे, और जिनके पास नहीं है वो गांव के सत्ता पे चढ़े बैठे हैं। जो लायक लोग हैं उनको कभी सत्ता की कुर्सी नहीं दी जाती। जो चोर लुटेरे और पैसे बांट के और पूरा तरह से व्यवस्था को बर्बाद करने वाले लोग हैं, वहीं जब सत्ता में बैठते हैं। मैं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पक्ष से ज़्यादा लोग हैं तो विपक्ष से कम लोग हैं। आज जो विपक्ष है कभी पक्ष में था, कभी जो पक्ष है वो विपक्ष में था। मैंने यूपी में देखा है, सबसे तो पहले बुलडोजर चलवाओ, आज तक तो मैंने देखा नहीं। वो जो बहन के साथ हुआ घटना, पूरा देश यार शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने समाज को कितना ज़्यादा अच्छा बनाया ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को कितना अच्छे संस्कार दे पाए ये भी तो मैटर करता है। बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। और लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो हैं नहीं, साले जो भी हों करना है मर जाएं या फिर जो भी हो। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ आती हैं हमारे अच्छे लोगों के साथ। जो बहन है, महिला ट्रेनी डॉक्टर जो हैं, जिनका अभी मर्डर हुआ, आप समझ सकते हैं एक सोया हुआ व्यक्ति और उसके ऊपर अचानक से हमला करना, कैसी मानसिकता रही होगी और क्या शिक्षा ली होगी उसने अपने परिवार से, अपने समाज से। वो तो यही बोलेगा कि पागल था या फिर जो भी था, पर हमने तो कुछ सीखना सीखा ही नहीं, ना ही हमने अभी कभी भी अपने समाज को डेवलप करना सीखा। अगर सीखे होते कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होता। बाकी समाज को आप किस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं ज़रूर बताना। और आपका जो अपना एरिया है ना, वहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ें आप देखते हो जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ यार, अदरवाइज पूरा समाज है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और समाज ख़त्म होने का मतलब केवल एक समाज ख़त्म नहीं होता, एक गांव ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो एक पूरे देश के विध्वंस का है ना शुरुआत होता है। आई थिंक वी कैन डू बेटर इफ़ यू आर। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम यूथ हैं, तो फिर हमारा जो है ना जो स्वभाव है, जो हमारा जो अभी कर्म है वो क्या है, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना। बट व्हाट पीपल कुड डू, अभी देखो